पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का देखिए अब बयान आ गया है। जो जानकारी मुझे मिली थी उसके मुताबिक यही कहा गया था, भारत पाकिस्तान के बीच तत्काल सीज फायर। ये बड़ी खबर हम इस वक्त आपको आज तक पर बता रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले जो खबर मुझ तक आई थी वो यही थी कि पाकिस्तान इसका ऐलान करेगा। पाकिस्तान ने आखिरकार इसका ऐलान खुद किया है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का ये बड़ा बयान है जिसमें वो खुद सीज फायर का ऐलान कर रहे हैं। और आखिरकार पाकिस्तान ने जो तत्काल सीज फायर का ऐलान किया है वो पूरी दुनिया के सामने एक तरह से बहुत बड़ा कमिटमेंट है। लेकिन जाहिर तौर पर इधर से उधर मुकरे ना, इसीलिए डिप्लोमेटिक अंदाज में अमेरिका ने ट्वीट जरूर किया, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट जरूर पहले कर दिया, पोस्ट एक्स पर डाल दिया। लेकिन इशाक डार ने जब आज सबसे पहले बोला था तभी से संकेत बिल्कुल साफ था कि पाकिस्तान अपने देश के अंदर ये माहौल बना रहा है। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को भी, उसकी सेना को भी, उसकी सरकार को भी मुंह तो दिखाना पड़ेगा ना उन लोगों को जिनको पाल पोस कर वो आतंकी ट्रेनिंग देते हैं। ऐसे में कई बड़े बड़े आतंकी मारे गए हैं और अगर वो कोई भी कार्रवाई नहीं करता हुआ दिखता तो उनकी जबरदस्त किरकिरी होती। और ऐसे में अब उनके उप प्रधानमंत्री ने सीधा सीधा बयान देकर यह स्वीकारा है। आज दिन में थोड़ी सी भभकी वाला बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर अब इंडिया कुछ नहीं करे, माहौल बना रहे थे, अगर अब इंडिया कुछ नहीं करे वो नहीं करेंगे तो हम नहीं करेंगे। लेकिन अब उन्होंने साफ शब्दों में कह दिया है, साफ शब्दों में कह दिया है। ये ट्वीट जरा मैं पढ़ के बताता हूं। एक्स प्लेटफॉर्म पर इशाक दर का स्टेटमेंट यहां पर आया हुआ है जो मैं पढ़ के एक बार बता देता हूं। पाकिस्तान एंड इंडिया हैव अग्रीड टू सीज फायर। मंजीत नेगी के पास कुछ खबर है, मंजीत नेगी कुछ इशारा कर रहे हैं। मंजीत क्या जानकारी आपके पास? मंजीत देखिए, मैं अब आपको एनएसएजी डोभाल के हवाले से इस खबर की पुष्टि कर सकता हूं पूरी तरह से कि अब थोड़ी देर बाद इसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मेरी उनसे बातचीत हुई है और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ जो संघर्ष विराम की खबर है वो बिल्कुल सही है। पिछले 2-3 दिनों से एक मिनट जरा एक बार फिर लोगों को जानकारी दे दे। मंजीत नेगी जानकारी दे रहे हैं कि एनएसए अजीत डोभाल के साथ में उनकी बातचीत हुई है और इस पूरे मामले की पुष्टि अजीत डोभाल के तरफ से की गई है। मंजीत नेगी आपकी जानकारी क्या है, जरा एक बार फिर से बता दीजिएगा। देखिए, इस बात की पुष्टि हुई है सरकार की तरफ से कि अब जो थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो इसी बात की घोषणा के लिए हो रही है कि पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष विराम होने जा रहा है। एनएसए ऑफिस के सूत्रों से, सरकार के सूत्रों से इस बात की पुष्टि हुई है कि लगातार एनएसएजी डोभाल, एस जयशंकर, अमेरिकी प्रशासन अपने जो काउंटर पार्ट है उनके साथ पिछले कई राउंड की बातचीत में संपर्क में थे। और उसके बाद जब अमेरिका का पाकिस्तान पर भी दबाव बना और भारत ने अपनी शर्तों पर इस संघर्ष विराम के लिए सहमति जताई है, प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी दी गई। और हमने देखा पिछले 2 दिनों में जो बैठकों का दौर रहा है वो इस बात की तरफ संकेत करता है। और एक तरह से भारत के जो अपने टारगेट थे, जो आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन था, उसमें जो पूरी तरह से कामयाबी मिली। हमने देखा थोड़ी देर पहले सरकार की तरफ से, खुफिया एजेंसियों की तरफ से उन 5 आतंकियों की भी लिस्ट जारी की गई जो हमारे टारगेट पे थे। इसीलिए हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि भारत सरकार का हमारी सेनाओं का एक लिमिटेड टारगेट था आतंकी ठिकानों को नेस्ते नाबूद करना, आतंकियों को नेस्ते नाबूद करना। उसमें भारत को सफलता मिली है। और उसके बाद भारत ने लगातार इस बात को कहा साहिल कि हम किसी भी मिलिट्री या जो सिविल संस्थान है उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। और अब जिस तरह का पाकिस्तान पर अमेरिका का दबाव बना, पहले बड़ी बात साहिल, एक सेकंड साहिल, बहुत सारी बातें आ रही हैं जिसमें मई 7, 2025 को भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया पाकिस्तान के खिलाफ, वो एक लैंडमार्क ऑपरेशन था जिसमें हमने जैश और लश्कर के ऑपरेशंस को नाकाम किया, हमने उनके हेडक्वार्टर्स को अटैक किया। और अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर शायद फर्स्ट जॉइंट ऑपरेशन है 1971 की जंग के बाद जिसमें तीनों ही डिफेंस के जो ब्रांचेस हैं, आर्मी, इंडियन एयर, जल, थल, वायु, तीनों ने ही मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम किया है और जैश ए मोहम्मद और लश्कर के लीडरशिप को पूरी तरह से तबाह करने में हम कामयाब हुए हैं। इसी के साथ जो पहला हमारा ऑपरेशन था, ये जानकारियां तमाम जिसको समेट कर अब हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं, क्योंकि अब सीज फायर का ऐलान हो गया है। चाहे वो स्कैल्प हो, चाहे वो हैमर हो, इन मिसाइल्स का इस्तेमाल करके पहले ही दिन हमने इतनी गहरी चोट की कि जमीन से पाताल के नीचे तक जो लश्कर के ठिकाने थे, कोई सोच नहीं सकता था कि हम बहावलपुर में जाकर इस तरह से
से आतंकी ठिकानों को मार गिराएंगे। हमने अपने सेना की कार्रवाई के जरिए इन तमाम ठिकानों को तो मार गिराने में ही हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रात से सबसे इस ज्यादा पूरे मामले को गंभीरता लेकर बिल्कुल इस बात पर जताई थी जब 25 भारतीय और एक नेपाली नागरिक की पहलगांव के आतंकी हमले में मौत हुई थी। उसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले यह बता दिया था सेना को कि हमें इस बार डीप स्ट्राइक करना है। यह बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूं कि प्रधानमंत्री का सीधा निर्देश था आर्मी को पहले ही दिन से कि हम डीप स्ट्राइक करेंगे इस बार, और हम आतंक के ठिकानों को टारगेट करेंगे। हम लॉन्च पैड्स को नहीं, हम पीओके में सिर्फ नहीं, हम इस बार सीधा जाएंगे आतंक के हेडक्वार्टर्स पर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री ने देश से जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने निभाया है, चाहे वो मुरीद के हो, बहावलपुर हो, और जाहिर तौर पर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी जिस तरह के हमले हुए थे वो सब हमने दिखाया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो नो टेरर हब्स थे उसको हमने डिस्ट्रॉय किया, और जो यूएन डेजिग्नेटेड आतंकी हैं हाफिज सईद जो कि अलकायदा से भी लिंक्ड है, ओसामा बिन लादेन से लिंक्ड है, जहां की फंडिंग से वो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमने मुरीद के में उस स्ट्रक्चर को गिराया था। तो आप सोचिए कि हमने अपनी इस चोट से न सिर्फ लश्कर पर हमला किया बल्कि इसी के साथ साथ अलकायदा की फंडिंग को भी हमने नष्ट किया, जिससे वो पूरी इमारत बनाई गई थी। तो भारत लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर करेगा जी, इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर क्रोनोलॉजी से अगर हम लोगों को एक बार बता दें तो सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है। वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हो गया है, पूरी तरीके से इमीडिएट सीज फायर होगा। उसके बाद मार्को रूबियो का ट्वीट आता है कि बातचीत हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी शहबाज शरीफ से, और उसके साथ साथ जेडी वांस, इनकी बातचीत हो चुकी है, यह ट्वीट आता है। और उसके बाद पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डर का ट्वीट आता है और कहता है कि वो इस बात को कंफर्म करते हैं कि हां सीज फायर का फैसला मान लिया गया है। और अब थोड़ी देर पहले मंजीत नेगी बता रहे थे कि भारत की तरफ से भी इस बात का कंफर्मेशन आ चुका है कि भारत भी सीज फायर की बात को मानेगा। यानी इसका मतलब यह है कि हर रात को जिस तरीके से 8:30 बजे के बाद पाकिस्तान की तरफ से लगातार गलत तरीके से जो मिसाइल दागे जाते थे, जो ड्रोन्स छोड़े जाते थे, वो कहीं ना कहीं रुक सकता है। अंजना, कुल मिलाकर 7 तारीख से यह सिलसिला शुरू हुआ था। पिछले 4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि आसमान में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा है। आपने एक क्रोनोलॉजी यहां पर रखी है कि किस तरीके से 22 तारीख को जो पाकिस्तान से उकसाया गया उसका जवाब भारत ने देना शुरू किया, उसके बाद से मामला शुरू चुका है।